रेव जो है रैंट से ही समझ लीजिए, उसका ये ऑपोजिट समझ लीजिए। टू टॉक अबाउट समथिंग विद ग्रेट एडमिरेशन, देखिए रैंट जो होता है उसमें होता है ना कि कंप्लेन किया जाता है, ऊंची ऊंची बोला जाता है, लेकिन उसमें किसी भी चीज के बारे में कंप्लेन शिकायत हो रही होती है, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। रेव होता है कि जब आपको कोई चीज बहुत पसंद आती है और आप ऊंचा ऊंचा उसके बारे में बहुत जो ना वो जोश के साथ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यू आर रेविंग, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने उसी सेंटेंस को जो पिछले हमने रेंट के लिए बनाया था, उसको रेव के तौर पे उसी उसी सेंटेंस को बनाया, कैसे कि वी मूव टू अ न्यू हाउस एंड माय वाइफ कैन स्टॉप रेविंग अबाउट इट, कि हम एक नए घर में जो ना मूव हुए, अब जो वाइफ है ना उसको नया घर पसंद आ रहा है। पिछले सेंटेंस में मैंने ऐसा बताया था कि वाइफ को वो नया घर पसंद नहीं आ रहा था, तो वो रेंट कर रही थी, मतलब वो कंप्लेन कर रही थी। अब वो रेव कर रही है, मतलब कि अब उसको नया घर पसंद आ रहा है, तो अब वो बहुत एडमायर कर रही है, ये चीज बहुत अच्छी है, किचन कितना अच्छा है, हमारा बेडरूम कितना जबरदस्त है, फलां चीज कितनी अच्छी है, फलां चीज कितनी अच्छी है। तो वो जब आप रेव करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी किसी भी चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, एडमिरेशन में, उसकी तारीफ में, ठीक है। ये चीज बहुत जबरदस्त है इसकी, ये बात आप किसी इंसान के बारे में भी रेव कर सकते हैं, जब आप उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो बात उसमें बहुत अच्छी है, ये चीज उसमें बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये रेव करना होता है। तो रैंट और रेव समझ लीजिए एक दूसरे का जो है ना वो ऑपोजिट जो है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी मम्बल। मम्बल इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू स्पीक इन एन अनक्लियर वे। देखिए मम्बल करना होता है जब आप जुमला, अक्सर आप देखिएगा कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह से बात करते हैं जुमले को कि जुमला क्लियर नहीं बोलते हैं। अक्सर आपको लगता है जैसे वो दरमियान में से ना वर्ड्स खा गए हैं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आती कि उसने क्या जवाब दिया है या क्या बात बोली है, ठीक है। तो अक्सर लोगों को आप देखिएगा उनके अंदर ये होता है कि वो अक्सर इस अंदाज से बोलते हैं, कैसे जैसे सेंटेंस के अंदर से वो कोई वर्ड्स जो है ना वो अपने मुंह में ही खा गए हैं। तो वो मम्बल करना होता है, क्योंकि उसकी वजह से वो क्लियर नहीं बोल रहे होते हैं, और सुनने वाले को उनकी बात क्लियरली समझ में नहीं आती है कि ये क्या बोला है इसने, ठीक है। अक्सर सेंटेंस को इस अंदाज से वो बोल रहे होते हैं कि अक्सर आपको फील होता है कि जैसे वो कुछ वर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने मुंह के अंदर, या तो वो मुंह के अंदर बहुत हल्का सा उसको बोलते हैं, या ऐसा लगता है आपको कि उन्होंने खा ली वो वर्ड्स। तो वो मम्बल करना होता है, ठीक है। सेंटेंस ये है कि व्हेन आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन ही मम्बल्ड हिज रिस्पांस एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, ठीक है। कि जब उसने सवाल पूछा तो उसने जवाब जब दिया तो उसको इतना अनक्लियर अंदाज में दिया, कुछ वर्ड्स ऐसे लगे मुझे कि कुछ समझ नहीं आए उसके कुछ वर्ड्स जो हैं, और जिसकी वजह से मैं समझ नहीं सका कि वो क्या कह रहा था, ठीक है। तो ये मम्बल करना होता है। अक्सर आप ऐसे देखिए कुछ लोग अगर आपके सामने ऐसे बात करते हैं ना करके मुंह के अंदर इस तरह से, तो आप कहेंगे डोंट मम्बल, मतलब क्लियरली बात करो, ठीक है। तो तब आप बोल सकते हैं कि डोंट मम्बल, मतलब मुंह के अंदर ही जो ना अल्फाज मत खा जो, क्लियर जुमला बोलो कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। इसी तरह से फंबल वर्ड है। फंबल वर्ड तब होता है टू हैव अ डिफिकल्टी स्पीकिंग क्लियरली और फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू से। जब फंबल अक्सर ऐसे होता है जब आप बात करते वक्त ना आपके दिमाग में राइट वर्ड्स नहीं आते हैं, आप अटक जाते हो, या क्या होता है कि समटाइम्स आप वर्ड आपके मुंह से निकल नहीं, आपको मालूम होता है वो वर्ड, लेकिन वो उस वक्त जो है ना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो वर्ड आपके मुंह से निकल नहीं रहा होता है, आप उसको या तो मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं या आप अटक रहे होते हैं उस वर्ड पे, ठीक है। तो वो फंबल करना होता है। ये अक्सर पता है किन सिचुएशंस में होता है, जब हम किसी फॉर्मल किस्म की सिचुएशन में होते हैं या किसी ऑडियंस के सामने होते हैं, या अक्सर मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रही होती मैं भी अक्सर फंबल कर जाती हूँ। फंबल उस वक्त क्योंकि आप उस वक्त परसेप्शन ये होता है ना, मैं मुझे रिकॉर्ड करते ऐसे लगता है कि आप लोग मेरे सामने और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। उस वक्त चूंकि आपने स्पॉन्टेनियसली सारी बात को बोलना होता है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप अपना फ्लो जो है ना वो फ्लो को बरकरार नहीं रख पाते हो, दरमियान में अटक जाते हो, दरमियान में अक्सर होता है कि राइट वर्ड्स आपके माइंड में नहीं आ रहे होते, या कोई वर्ड आपके मुंह में अटक जाता है, तो वो फंबल करना होता है, ठीक है। इसी तरह से इसका सेंटेंस है शी फंबल्ड ओवर हर वर्ड्स व्हेन शी वाज आस्क्ड टू गिव अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। क्योंकि ज्यादा ऑडियंस जब सामने होती है, लोग इंटरव्यूज में फंबल कर जाते हैं, ऑडियंस के सामने जो पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं, जो लोग जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं वहां फंबल कर जाते हैं, ठीक है। वो उस वक्त यही होता है कि लार्ज ऑडियंस जो के सामने होती है, या आपने बड़ा फ्लो में बोलना होता है, तो समटाइम्स आप फंबल ऐसी सिचुएशन में कर जाते हो, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट